हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई वेल सीरीज बेट फ्रेंड्स के एपिसोड 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग उआ के पास एक ड्रिंक की बोतल लेकर आता है जिसमें आई एम सॉरी का स्टिकर लगा हुआ होता है और किंग ये ड्रिंक की बोतल उआ को देता है और उससे कहता है कि क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर सकते हो। यहाँ पे उआ दूसरी तरफ देखने लगता है और किंग को भाव नहीं देता। तो यहाँ पे किंग बहुत प्यार से कहता है कि मैं वो सारी चीजें दोबारा कभी भी नहीं करूंगा जो कि तुम्हें पसंद नहीं है और ये ड्रिंक की बोतल मेरी तरफ से है, किसी दूसरे की तरफ से नहीं। और बहुत ज़्यादा प्यार से बोलता है उआ कि तुम श्योर हो कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे और तुम्हें ये बॉटल नहीं चाहिए। और यहाँ पे किंग बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे जेट की आवाज़ सुनाई देती है। तो जेट की आवाज़ सुन के उआ जो होता है वो किंग से बॉटल ले लेता है और उस पर आई एम सॉरी का स्टिकर छुड़ा देता है। तभी यहाँ पे इन दोनों के पास जेट आ जाता है और जेट इन दोनों के चेहरे को घूर घूर के देखता है। फिर किंग से कहता है किंग क्या तुम मेरे दोस्त को टीज कर रहे हो। तो यहाँ पे किंग मौके का फायदा उठाते हुए उआ से कहता है कि उआ मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे उआ कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब मैं तुमसे और ज्यादा नाराज नहीं हूँ। तो यहाँ पे जेट गुस्सा होकर किंग से कहता है किंग मुझे बताओ तुमने क्या किया है, मुझे अभी बताओ कि तुमने क्या किया। तो यहाँ पे किंग जेट को घूर के देखता है और कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है। और तभी यहाँ पे गन भी दौड़ता हुआ आ जाता है और कहता है कि हे किंग तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, मैंने अपनी बातें खत्म नहीं की थी और इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की थी। तो यहाँ पे किंग कहता है क्या तुम बच्चे हो और क्या मुझे तुम्हें बार बार देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे गन कहता है ठीक है जो भी है, लेकिन मुझे इसे बाहर छोड़ के मत जाना। तभी यहाँ पे जैद रोनी की एक्टिंग करता है और कहता है कि तुम लोग फिर से अकेले अकेले जो है वो हैंग आउट करने जा रहे हो और जब मैंने तुम लोगों से रेड पॉक राइस खाने के लिए कहा तो कोई भी मेरे साथ नहीं आया। और तभी यहाँ पे उआ जो होता है मतलब जैद जो होता है उआ को पकड़ के और गन किंग को पकड़ के बहुत ज्यादा मतलब उन्हें मनाने लगते हैं कि चलो चलो मेरे साथ खाने चलो प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट सीन में किंग को एक बार के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मोबाइल फोन से उआ को कॉल करता है और कहता है कि हेलो मिस्टर एनोल। यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा रूडली बोलता है बोलो क्या बात है। तो किंग उससे कहता है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें कॉल करना चाहता था। तो यहाँ पे उआ कहता है किस लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम गन के साथ हैंग आउट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में बोलता है कि मैं गन के साथ हैंग आउट नहीं कर रहा हूँ और किसी और के साथ भी नहीं, अगर ये तुम ना हो तो। यहाँ पे उआ कहता है ठीक है फिर मुझे फोन रखना है क्योंकि मुझे नींद आ रही है। यहाँ पे किंग स्माइल करके बोलता है कि ओ हाँ मेरे साथ रुकने में तुमको बहुत ज्यादा साई फील हो रही है। तो यहाँ पे उआ कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि और ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज रात में बहुत अच्छा लड़का बन के रहूंगा और कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। यहाँ पे उआ कहता है तुम मुझे सारी बातें क्यों बता रहे हो। तो किंग उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ मिस्टर एनोल, क्यों मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे उआ उससे कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो। तो यहाँ पे किंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा जब मैं वहाँ पे पहुंचूंगा, तो मेरी चिंता मत करना। और यहाँ पे मैं गन को दिखा देता है जो कि बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा होता है कि किंग किससे बातें कर रहा है। तो यहाँ पे उआ कहता है किसको पड़ी है, हाँ किसको चिंता है तुम्हारी, मुझे तो नहीं है। वो की बातें सुनकर किंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और फिर फोन कट कर देता है। और तभी यहाँ पे गन किंग से पूछता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा स्माइल करके कहता है ये एक सीक्रेट बात है। तो यहाँ पे गन कहता है ठीक है मुझे जानना भी नहीं है, तो क्या अब हम लोग अंदर चल सकते हैं। तो यहाँ पे किंग कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उआ को दिखाया जाता है। उआ बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और अपना मोबाइल फोन देख रहा होता है जिसमें किंग की बहुत सारी इनकमिंग कॉल्स होती हैं। तभी उसके फोन पे किंग का मैसेज आता है। किंग उसको मैसेज करता है कि अगर तुम मेरे कॉल्स को नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हें देखने तुम्हारे रूम पे आ जाऊंगा। किंग के इस मैसेज को देख के वो थोड़ा सा हैरान होता है लेकिन हैप्पी भी बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें गन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठे सभी लड़कियों से चेस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई भी उसके साथ चेस नहीं करती। तो वो किंग से कहता है किंग मैं इतनी देर से इन सारी लड़कियों से चेस करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो रही है और ये सब कितना ज्यादा बोरिंग है। तो यहाँ पे गन देखता है कि एक लड़की किंग को घूर घूर के देख रही है। तो यहाँ पे गन किंग से कहता है शिट किंग तुमने कुछ भी नहीं किया और उसके बावजूद भी वो तुम्हें घूर घूर के देख रही है, तुमने ये सब कैसे किया, प्लीज मुझे वो ट्रिक बताओ। तो यहाँ पे किंग गन के मुंह से वो लॉलीपॉप निकाल के कहता है कि अपने मुंह में बकवास चीजें रखना बंद कर दो। तो यहाँ पे गन कहता है क्यों, ये काफी कूल है यार, मैं बहुत ज्यादा हाई रेटेड गर्ल्स को नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे कोई लड़की क्यों नहीं मिलती। तो यहाँ पे किंग गन से पूछता है तुम्हारा टाइप क्या है, क्या तुम ऑफिस में किसी भी एक इंसान को एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो। तो यहाँ पे गन बहुत ज्यादा सोचने के बाद कहता है कि फा वो जो अकाउंटेंट है वो बहुत ज्यादा क्यूट है, अगर उसकी शादी ना हुई होती तो मैं उसके साथ जरूर फ्लर्ट करता। वैसे एक मिनट एक इंसान और है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। उआ का नाम सुनते ही किंग गन के सर पे टपली मारता है। तो गन कहता है कि किंग ये तुमने क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा। तो यहाँ पे किंग कहता है गन अपनी लाइंस को क्रॉस मत करो। तो यहाँ पे गन कहता है कि मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा था, वैसे मुझे लगता है कि मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे एक लड़की ड्रिंक लेकर आती है जो कि किंग से चेस करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि आज के दिन मैं ड्रिंक नहीं करता, तो क्या मैं कोला के साथ तुम्हारे साथ चेस कर सकता हूँ। और ऐसा बोलकर किंग सॉफ्ट ड्रिंक के साथ उसके साथ चेस करता है। और फिर यहाँ पे किंग गन से कहता है कि फ्राइड राइस बहुत ज्यादा अच्छा था, क्या तुम और ऑर्डर कर सकते हो। तो सुन के गन बहुत ज्यादा शौक होता है, कहता है क्या तुम किंग नहीं हो, तुम वो वाले किंग नहीं रहे। तो यहाँ पे किंग कहता है जल्दी करो
यहाँ पे गन जो होता है वो और ज़्यादा फ्राइड राइस ऑर्डर करता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे किंग ने उआ के पास मैसेज करा होता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी घर पहुँच चुका हूँ, अकेले आया अकेले सोया, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उआ किंग को रिप्लाई करता है और उसे कहता है कि गन ने ऑलरेडी मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। तभी वहाँ पे अपना सर पकड़े हुए गन आता है और उआ को हाय हेलो बोलता है और उसे कहता है कि उआ मुझे बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो रखा है। यहाँ पे उआ गन से कहता है क्या तुमको कॉफ़ी चाहिए? तो गन कहता है नहीं कोई बात नहीं मैं बना लूंगा, और सब बोल के वो कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी पाउडर के डब्बे में झांकता है। तभी कुछ कॉफ़ी पाउडर उसकी आंखों में जाके गिर जाता है और अपनी आंखों को रब करने लगता है। वो ये देख के घबरा जाता है और गन से पूछता है कि गन क्या हुआ? तो गन कहता है कि कुछ नहीं, बस मेरी आंखों में थोड़ी सी धूल चली गई है। तो यहाँ पे उआ कहता है गन अपनी आंखों को इस तरह से स्क्वीज मत करो, और ऐसा बोल के वो गन की आंखों को देखने लगता है। और तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है किंग की, जो कि इन दोनों को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर गन की कई बातों को याद करता है, जहाँ पे गन ने किंग से कहा होता है कि एक इंसान और है ऑफिस में जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है और वो है उआ। ये सारी चीज़ें सोचकर किंग दौड़ के उआ के पास आता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा, और सब बोल के गन को पुश करता है। यहाँ पे गन किंग से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया किंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे किंग गन को गुस्से में घूर रहा होता है और उआ को अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तो यहाँ पे उआ गुस्से में जल कुकड़े किंग का हाथ छोड़ देता है और उससे कहता है कि मुझे जाने दो, हाँ, और मुझे बताओ तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हें पता भी है हम लोग अभी ऑफिस में हैं। तो यहाँ पे किंग कहता है कि ये सब तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे थे। तो किंग की ऐसी बातें सुन के उआ को गुस्सा आता है और वो किंग से कहता है किंग तुम्हें क्या हो गया है बताओ। तो यहाँ पे जल कुकड़ा किंग कहता है कि मुझे सारी चीजें पसंद नहीं, मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। तो ये सुन के उआ थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ। तो उआ उससे कहता है देखो जल कुकड़े किंग, ये सारी चीजें बोल के मेरे साथ मजाक मत करो। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोलता है कि क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पे उआ कहता है फिर तुम कभी भी किसी के साथ सेटल नहीं हो पाओगे, इसीलिए मुझसे उस तरह से बातें मत करो। तो ये सुनकर किंग थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देता है और फिर बिना कुछ कहे उआ को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा परेशान होकर किंग को ऐसे जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सब लोगों को काम करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे गन किंग से कहता है किंग मैंने सारे पार्ट फिक्स कर दिए हैं, क्या और भी कुछ करने के लिए है? तो किंग कहता है नहीं। तो गन कहता है ठीक है फिर मैं अब घर जाऊंगा, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तो यहाँ पे मैंकॉल गन को जाते हुए देख लेता है और उससे कहता है कि तुम सीनियर के जाने से पहले कैसे घर जा सकते हो? यहाँ पे गन कहता है हाँ ठीक है समझ गया सर, ऐसा बोल के जाने लगता है। तो यहाँ पे मैंकॉल जैद से कहता है कि जैद अपना इनबॉक्स चेक करना मत भूलना, मैंने तुम्हें फाइल भेज दी है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के मैंकॉल वहाँ से चला जाता है। मैंकॉल के जाने के बाद गन भी सभी लोगों को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। सब लोगों के जाने के बाद किंग जैद से कहता है कि जैद अब मैं बाथरूम जाऊंगा क्योंकि मुझे बाथरूम जाना है, और सब बोल के किंग भी वहाँ से चला जाता है। किंग ने जैद से ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह उसकी बातों को सुन सके और वो भी किंग को फॉलो करते हुए बाथरूम में पहुंच जाए। तभी यहाँ पे जैद जो है मैंकॉल की भेजी हुई फाइल ओपन करता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, कहता है कि हे भगवान इसने फिर से मुझे खाली फाइल भेज दी। तभी यहाँ पे वो जैद के पास आता है और उसकी फाइल को देखता है और कहता है कि ये तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये सच में बहुत ज्यादा हॉरिबल है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में तुम्हें बॉस को बताना चाहिए, और ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो जैद उआ को रोकता है, कहता है कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे उआ कहता है कि जैद तुम बहुत ज्यादा दयालु बन रहे हो, खैर ठीक है मुझे पता मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैद कहता है कोई बात नहीं मैं ये काम कल कर लूंगा, वैसे क्या अभी तुम जा रहे हो? तो यहाँ पे उआ कहता है कि हाँ लेकिन पहले मैं बाथरूम जाऊंगा, जैद अपना सामान पैक करके तैयार रहना और मेरा इंतजार करना। तो यहाँ पे जैद कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब यहाँ पे उआ बाथरूम की ओर जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में उआ और किंग को बाथरूम के बाहर टकराते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग उआ को इग्नोर करने की कोशिश करता है और जिस डायरेक्शन में जाता है उआ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और किंग को जाने नहीं देता। लेकिन तभी यहाँ पे जल कुकड़ा किंग उआ को बहुत ज्यादा घूर घूर के देखने लगता है, तो उआ उसको जाने देता है। और जब किंग थोड़ा आगे निकल जाता है तो उआ उससे कहता है कि आज रात मेरे कमरे में क्या तुम आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और ऐसा बोल के वो भाग जाता है बाथरूम के अंदर। फिर नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सेड्यूस कर चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो रहे होते हैं। मतलब इस सीरीज़ का मैं ये कह सकता हूँ कि एपिसोड 3 बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांस से भरा हुआ है। अभी बारिश होने लगती है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग उआ के ऊपर होता है और उआ किंग से कहता है तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर पाए ना। तो यहाँ पे किंग उआ की नेक पे बहुत ज़्यादा किस करते हुए बोलता है कि हम लोग इस पॉइंट पे आ गए तो मैं तुमको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, और कहता है कि क्या हम लोग नेक्स्ट टाइम इसी तरह से दोबारा से इंटीमेट हो सकते हैं। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ सोने के लिए एग्री क्यों हुए। तो यहाँ पे उआ किंग से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभी ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे किंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा लगा कि अगर मैंने तुमको स्टार्टिंग से ही परेशान किया है बहुत ज़्यादा तो तुम अपना माइंड बदल लोगे, और इसके बावजूद तुम्हें देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि तुम इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड होगे, और इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझे ये क्यों करने दिया। तो यहाँ पे उआ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बकवास बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी ज़िंदगी हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो यहाँ पे किंग बहुत प्यार से कहता है
तो फिर क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में एक अच्छी चीज बनने दोगे? तो ये सुनकर वह जैसे उठने वाला होता है, किंग उसे फिर से पुश कर देता है और वह उससे कहता है क्या तुम्हारे जैसा कोई? तो यहाँ पे किंग कहता है कम से कम मैं बेड में तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, बाकी चीजों की तो मैं बात नहीं कर रहा। और इतना बोल के किंग और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो वह उससे कहता है ऐसा क्या? तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा किस करते हुए बोलता है कि हाँ मैं हूँ, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? और इतना कहने के बाद ये लोग यहाँ पे फिर से एक बार और एक राउंड और इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उआ को पार्किंग लॉट में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्क करके जा रहा होता है और तभी वहाँ पे पॉक आ जाता है और उआ से कहता है तुम अभी भी सेम स्पॉट पे कार पार्क करते हो उआ, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मुझे तुमसे बात करना होगा तो मुझे तुम्हारे ऑफिस आने की जरूरत है? यहाँ पे उआ पॉक से कहता है कि मुझे जाने दो पॉक। तो यहाँ पे पॉक मना करता है। तो उआ कहता है क्यों, क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। यहाँ पे पॉक कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुमने मुझसे ब्रेकअप करने का वन साइड डिसीजन लिया है, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ पे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। तो पॉक लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम सब क्या देख रहे हो, हाँ जाओ अपना काम करो। तो यहाँ पे वो कहता है पॉक तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो पॉक कहता है चलो चलो अब हम लोग रियल में बातें करते हैं। तभी वहाँ पे जैद दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, उससे दूर हटो। यहाँ पे पॉक जैद के चिल्ला के कहता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। तो यहाँ पे उआ कहता है कि अगर किसी को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए तो वो तुम हो। तो यहाँ पे पॉक उआ से कहता है अपने दोस्त से कहो कि वो इन सब चीजों से दूर रहे, क्योंकि उसका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जैद कहता है अगर तुमने इसे नहीं जाने दिया तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। यहाँ पे पॉक जैद को चिल्ला के बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, हाँ जल्दी बोलो। तो यहाँ पे जैद कहता है कि नहीं मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। तभी यहाँ पे पॉक चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहता है कि तुम लोग देखना बंद करो, क्या देख रहे हो, हाँ जाओ और अपना अपना काम करो। तभी वहां से जैद भाग जाता है। तो वह जैद को आवाज दे रहा होता है कि जैद जैद, और वो पॉक से कहता है कि पॉक मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना। और तभी यहाँ पे जैद सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहाँ पे वापस पहुंचता है। तो सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हैं। तो वो पॉक से कहता है कि क्या तुम्हारे पापा पुलिस ऑफिसर नहीं है? ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए अगर तुम न्यूज में आओगे तो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आसपास के लोग जो होते हैं इन लोगों का वीडियो बना रहे होते हैं। तो इतने लोगों को देख के पॉक बहुत ज़्यादा विनम्र होकर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल लेता है और जाते जाते वो उआ को वो इशारे करके जाता है कि तुम्हें मैं देख लूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाले उआ से पूछते हैं कि आप ठीक हैं? तो वह कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और दुनिया भर का मेलोड्रामा होता है। तो यहाँ पे जैद उआ से पूछता है कि उआ क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? तो वह कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे जैद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि पॉक इन सब मैटर को इतनी आसानी से इंड करेगा। तो उआ क्या तुम पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेन करोगे? तभी वहाँ पे किंग आता है और इन लोगों से पूछता है कि किसकी रिपोर्ट? तो यहाँ पे जैद और गन दोनों लोग मिलकर उआ के साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो किंग को बताते हैं। इन लोगों की बात सुनकर किंग उआ से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? तो जैद कहता है कि नहीं उसने भी तो कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने टाइम पे सिक्योरिटी को बुला लिया था। वो क्या होगा अगर वो तुम्हारे कॉन्डो पे आ गया तो और वहाँ पे उसने कोई सीन क्रिएट करा? तो यहाँ पे वो कहता है कि वो ऐसे करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी यहाँ पे किंग कहता है कि चलो चलो हम उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं। तो वो कहता है कि अरे नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे किंग कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तो वो कहता है नहीं मैंने उसको उसके फादर को लेकर धमकाया है, वो ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में उआ को बाहर अकेले बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी उसके पास किंग आता है बहुत प्यार से और उसके पास बैठ कर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे अकेले समय क्यों बिता रहे हो? तो यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा सैड होकर बोलता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो यहाँ पे किंग उससे कहता है तुम टेम्पोररी मेरे रूम में आकर क्यों नहीं रहने लगते? किंग की ये बात सुनकर उआ उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तभी इन दोनों के रोमांस में भंग डालने के लिए गन किंग 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 चिल्लाता हुआ वहाँ पे टपक पड़ता है और किंग से कहता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं उसको फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, चलो तुम फिक्स करो, बॉस वहाँ पे बैठे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके किंग को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पे उआ किंग को मैसेज करता है और उसे बताता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे किंग रिप्लाई करता है, कहता है कि नहीं इतनी जल्दी क्या है, उआ मेरे साथ रुको ना, उआ उआ, और ऐसे मैसेज टाइप कर रहा होता है। तो यहाँ पे उआ किंग को मैसेज भेजता है और उसमें लिखता है कि मैं तुम्हें रिप्लाई कर रहा हूँ ना या नहीं कर रहा। तभी यहाँ पे उआ के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि किंग ने उसको कोई पिक्चर भेजी है। तो उआ जब किंग की वो पिक्चर देखता है तो उसमें किंग की न्यूड पिक्चर होती है और फिर यहाँ पे किंग उआ को मैसेज करता है कि क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे उआ मना करता है, लेकिन तभी वहाँ पे किंग वीडियो कॉल करता है और उआ उसका कॉल रिसीव करता है। तो किंग उआ से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे कॉल रिसीव नहीं करोगे, उसके बावजूद भी तुमने मेरा कॉल उठाया। किंग की ऐसी बातें सुन के उआ कॉल कट करने वाला होता है। तो किंग कहता है कि उआ प्लीज कॉल कट मत करना, मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ और इसीलिए मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके साथ मैं सो सकूँ। तो यहाँ पे उआ किंग से कहता है कि तुम मुझे सारी बातें क्यों बता रहे हो? तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा मासूम बन के बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा, आफ्टर ऑल मेरे पास इकलौते तुम ही तो हो, मैं बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे आ सकता हूँ? यहाँ पे उआ कहता है कि किस लिए, वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। तो किंग कहता है कि सोने के लिए, और किस लिए, प्लीज मिस्टर एनॉल। तो यहाँ पे उआ मना करता है और कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो किंग कहता है कि ठीक है फिर कॉल कट मत करना, उसको ऐसे ही चलने दो। तो यहाँ पे उआ कहता है किंग अब तुम बहुत ज्यादा बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो,
तो यहाँ पे किंग कहता है कि मैं तो बस सोना चाहता हूँ और सोते हुए तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उआ कहता है जो मन वो करो, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और इतना बोलने के बाद उआ वीडियो कॉल में मोबाइल फोन को उठाता है और अपने चादर के अंदर धीरे धीरे लेकर जाता है। यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है कि उआ कुछ तो बढ़िया दिखाएगा मुझे अब। तो यहाँ पे उआ मोबाइल बहुत ज्यादा अंदर लेकर जाता है और किंग को अपने पैर दिखाता है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि उआ नहीं, पैर नहीं, उआ पैर नहीं। किंग को इस तरह से चिढ़ा के उआ को बहुत ज़्यादा मजा आता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर वो मोबाइल को निकाल के अपने बगल वाली पिलो पे रख देता है और किंग से कहता है क्या तुम अब खुश हो। तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ अब मैं हैप्पी हूँ। और फिर हमें यहाँ पे सीन को कुछ ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि उआ और किंग दोनों एक ही बेड पे सो रहे हो। तो उआ किंग से कहता है कि मैं सो जाऊंगा। तो यहाँ पे किंग उआ को गुड नाइट और स्वीट ड्रीम बोलता है और फिर ये दोनों लोग सोने लगते हैं और बैकग्राउंड में एक बहुत ज्यादा रोमांटिक सा गाना बजता है। उआ अपनी आंखें खोलता है और किंग को टच करने की, उसको फील करने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग कॉल का कुछ घटिया सा सीन होता है जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। मैंग कॉल के जाने के बाद किंग जो होता है गन से कहता है कि गन अब तुम भी घर जा सकते हो, बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है, जो बचा है उसे मैं कर लूंगा। किंग की बात सुनकर गन कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और फिर वो जैद के पास आता है, उसको एक स्कीम दिखाता है और कहता है कि जैद क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगे, एक के साथ एक फ्री है। फिर जैद वो स्कीम देखता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर वो टाइम देखता है, कहता है कि 6 से 4 बजे, मतलब 4 से 6 बजे तक फ्री मिलेगा और अभी बस 15 मिनट बाकी है, चलो जल्दी। तो यहाँ पे गन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी एग्री कर जाओगे। तो यहाँ पे जैद कहता है कि क्यों नहीं, अब जल्दी चलो हमें लेट हो रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद जैद रुकता है और वापस आता है और उआ से कहता है कि उआ क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इससे पहले कि उआ कुछ कहे जैद कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया, तुम यही कहोगे ना कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। और सेम ऐसे जैद जो होता है वो किंग के साथ भी करता है। सब लोगों के जाने के बाद उआ काम से थकने की वजह से बहुत ज्यादा अंगड़ाई ले रहा होता है। तो यहाँ पे किंग उआ को घूर घूर के देखता है और उआ से कहता है कि उआ तुम पहले चले जाना, मेरा इंतजार मत करना। किंग की ये बात सुनकर उआ का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अजीब होता है और जब उआ जाने लगता है तो किंग से कहता है किंग अब मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ ठीक है अब तुम जाओ। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे घूरते हुए देखते हुए वापस जाते हैं जैसे कि हिंदी फिल्मों में होता है। नेक्स्ट सीन में उआ को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार की पीछे वाली सीट पे कुछ सामान रख रहा होता है और तभी वहाँ पे पॉक आ जाता है जो कि उआ को अंदर कार में पुश करता है और उसका रेप करने की कोशिश करने लगता है। और उआ से कहता है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी जा चुके हैं और अब तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे उआ कहता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रेकअप कर रखा है, तो क्या तुम मेरी जिंदगी से नहीं जा सकते। तो यहाँ पे पॉ कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया है। तो उआ कहता है लेकिन मेरा एक नया बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पे पॉ कहता है ओह क्या सच में, तो तुम मुझे बताओ कि कहाँ पे है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे उआ हेल्प हेल्प बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है। सो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पड़ोस में शादी होने की वजह से इस पार्ट को रिलीज़ करने में थोड़ा समय लग गया।